सो गवर्नमेंट का रेवेन्यू और रिसीट साइड को, उसके रेवेन्यू, उसके कैपिटल साइड को हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझा। एंड लाइक आई सेड इन कंटिन्यूएशन टू दैट वीडियो, आज की वीडियो में वी विल बी डूइंग द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। हम लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट का चैप्टर और चैप्टर में टॉपिक चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ बजट, यानी बजट में क्या क्या होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि रेवेन्यू रिसीट क्या होती है और कैपिटल रिसीट क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रीटमेंट क्वेश्चंस आते हैं जहां आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, रिसीट है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, क्या वो आता है। ओके, उसी का सेकंड पार्ट आज कर रहे हैं जिसमें हम एक्सपेंडिचर को समझेंगे। अब एक्सपेंडिचर क्या है? द गवर्नमेंट हैज टू मेक अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, बहुत खर्चा करना पड़ता है देश चलाने पर भी और देश के एसेट बनाने के लिए भी। देश का एसेट इज गवर्नमेंट्स एसेट, योर एंड माइन एसेट, सी पोर्ट्स, स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, ये सब हमारे देश की धरोहर हैं, हमारी एसेट हैं, आपकी, मेरी, सरकार की, इंडिया की, राइट। अब इसके अलावा सरकार को और भी खर्चे करने पड़ते हैं देश चलाने के लिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जुडिशरी मेंटेन करनी पड़ती है, उसकी सैलरीज, वो खर्चा, पुलिस मेंटेन करनी पड़ती है, उसका खर्चा, आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है, उसका खर्चा, उसके अलावा भी रनिंग एक्सपेंसेस, आप सरकारी बैंक्स को देखिए, आप सरकारी स्कूलों को देखिए, ऑल ऑफ दैट सैलरी कम्स फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो इट्स सिंपल, ये बड़ा सिंपल एनालॉजी है। जैसे हम अपना घर चलाने के लिए कुछ खर्चा करते हैं और कुछ खर्चा अपने एसेट, प्रॉपर्टी बनाने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा देश चलाने के लिए करती है और बाकी देश के एसेट्स बनाने के लिए। दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो देश पे खर्चा नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर एसेट नहीं बनाएंगे तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं होगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट विल लैग बिहाइंड। ओके, आर वी क्लियर? तो चलो अब ये समझते हैं बाय डेफिनेशन कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। पिछली ही वीडियो की तरह मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है जिसमें मैंने हेडिंग दी है क्रिएट्स एसेट्स या रिड्यूसेस लाइबिलिटी। उल्टे, एसेट क्रिएट हो रहा है या लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, एंड देन वील राइट द ऑपोजिट, रिड्यूसेस एसेट, एसेट कम कर रहे हैं या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक रेवेन्यू रिसीट की तरह किसी चीज को इंपैक्ट नहीं कर रही। कैन यू सी दैट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनिंग पुलिस फोर्स, ठीक है, सैलरीज हैं और भी खर्चे हैं, पुलिस स्टेशन बनाना है, वो सब कुछ। ओके, तो देखो वो करने से ना तो सरकार की कोई एसेट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई एसेट या इंडिया का कोई एसेट इंपैक्ट होता है, ना ही लाइबिलिटी इंपैक्ट होती है, ना तो कम होती है ना ज़्यादा। सिमिलरली ना तो एसेट बढ़ता है ना कम होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो इनमें से किसी को भी इंपैक्ट नहीं करता। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंपैक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री। ठीक, ऑलराइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो विच ईदर क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूसेस अ लाइबिलिटी। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो या तो देश के लिए एसेट बना रहा है, या बोल रही हूं या फिर कोई ना कोई लाइबिलिटी देश की खत्म कर रहा है। टेक एन एग्जाम्पल एंड लाइक आई सेड, एग्जाम्पल से याद रखोगे तो सिंपल है, याद रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, फ्लाईओवर बन रहा है, हमारे बाहर फ्लाईओवर बन रहा है, ये सरकार का खर्चा है, लेकिन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जैसे ही फ्लाईओवर बनेगा वो हमारा एक एसेट होगा, दैट विल बी एसेट फॉर द कंट्री। तो वो खर्चा जिससे देश के एसेट बनाए जाते हैं, क्रिएट करे जाते हैं, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। या फिर देश की कोई भी लाइबिलिटी कम करना, जैसे लोन लिया था, लोन वापस कर दिया, तो लोन इज ए लाइबिलिटी, उसकी रीपेमेंट क्या हुई? लाइबिलिटी कम करना, सो रिड्यूसेस लाइबिलिटी। तो जो भी एक्सपेंडिचर से हमारे देश की लाइबिलिटी खत्म होती हो, कम होती हो, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक क्विक रन थ्रू मारते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो विच डज नॉट इंपैक्ट द एसेट और द लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री।
कैपिटल एक्सपेंडिचर वो, याद ऐसे रखना दिमाग में कि अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा, अगर एसेट बना रही है और या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो दिमाग में एग्जांपल रखना, ब्रिज की कंस्ट्रक्शन क्या है? सरकार का खर्चा, इससे क्या बन रहा है? देश का एसेट, तो ये कौन सा हुआ? कैपिटल। सिमिलरली लोन रीपे कर दिया, लोन क्या होती है? लाइबिलिटी। लोन वापस कर दिया मतलब लाइबिलिटी कम कर दी, खर्चा ही किया है ना। लोन वापस करने में सरकार को खर्चा करना पड़ा होगा। लोन वापस देने से लाइबिलिटी कम हुई तो मतलब ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल। क्लियर? आर वी क्लियर? अब इन चारों को क्विक रन में वापस समझते हैं, बिकॉज वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट क्वेश्चंस हियर। रेवेन्यू रिसीट इट्स अ रिसीट, पैसा आ रहा है, लेकिन ऐसा पैसा है विच डज नॉट इम्पैक्ट द एसेट और द लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है, खर्चा कर रहा है देश, बट ये वो खर्चा है जिससे ना तो देश का एसेट ना ही लाइबिलिटी स्टेटस इंपैक्ट होता है। गुड। कैपिटल रिसीट, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा ऐसे आ रहा है कि या तो कोई एसेट कम हो रहा है जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, या तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है जैसे बोरोइंग्स, लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, पैसा आ गया लेकिन लाइबिलिटी बन गई, दैट इज अ कैपिटल रिसीट। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट बन गया देश के लिए या फिर लाइबिलिटी खत्म हो गई, खर्चा है, पैसा जा रहा है लेकिन या तो लाइबिलिटी खत्म करने में खर्चा हुआ है या एसेट क्रिएट करने में, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक थोड़ा सा जो एक सिंपल टिप है यहाँ पे इसको करने का, कि जो भी चीज़ बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करती है ना, मतलब नॉट दैट कि सरकार कोई बैलेंस शीट बनाती है, बट तुमको पता ही है बैलेंस शीट में कैसी चीज़ें आती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, है ना। तो जो भी चीज़ बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करती है वो कैपिटल रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर है, डिपेंडिंग ऑन कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो इट्स कैपिटल रिसीट, जा रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो तुमने टिप याद रखनी है कि जो बैलेंस शीट में जनरली चीज़ें आएंगी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, दैट विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू रिसीट। क्लियर है? आर वी क्लियर? वेरी गुड। क्योंकि इसके साथ हम कंपोनेंट्स में हम अभी और टाइप के एक्सपेंडिचर्स भी करेंगे, बट फिलहाल के लिए अगर ये बात क्लियर है देन वी आर गुड टू गो। हम इसकी ट्रीटमेंट क्वेश्चंस पहले करेंगे एंड देन वील कंटिन्यू विद वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।